नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 में अब सिर्फ गिनती के दिन शेष बचे हैं। अगर आज से काउंट करें तो लगभग 36 से 37 दिन आपका बचा है। 12 जून को आपको पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में बैठना है। तो अंतिम 30 दिनों में क्या पढ़ा जाए, उसी से संबंधित आज ये वीडियो है। एक स्मार्ट रणनीति के तहत आप कैसे यूपी पीसीएस 2022 के प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों ने अभी हाल ही में आरओ मेंस का पेपर भी देखा होगा, या इससे पहले जो भी पेपर हो रहे हैं पीसीएस 2021 का, 2020 का। तो यानी 2018 के बाद से, जब से आयोग ने ट्रेंड बदला है पीसीएस का, तब से अब वो पुरानी बातों को आप भूल जाइए कि आप लूसेंट पढ़ लेंगे, घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज को आप हल कर लेंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा प्री। ऐसा आप कुछ नहीं है, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये सब आपको अब सिर्फ सहयोगात्मक भूमिका ये आपको निभाएंगी। इससे आप प्री पढ़कर, इसको आप सिर्फ पढ़कर प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, ये 100% श्योर अब नहीं रहा है। ओके, तो फिर कैसे अंतिम 30 दिनों में हम लोग क्या पढ़ें, क्या रणनीति बनाएं कि इससे हम क्वालिफाई हो सकते हैं, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहली बात तो अब जो 30 दिन है, इसमें आपको सबसे पहली बात तो कम से कम प्रतिदिन 8 से 10 घंटे न्यूनतम आपको समय देना है। डेली आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमको 8 से 10 घंटे पढ़ना है। और 8 से 10 घंटे आपको क्या पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उसको आपको छोटे छोटे खंडों में बांट कर पढ़ना है। यानी आप 2-2 घंटे, जैसे आप 8 घंटे या 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 2-2 घंटे एक एक सब्जेक्ट को दीजिए। यानी अगर आप अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं एक महीने में, तो कम से कम आपको एक दिन में न्यूनतम 3 सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ठीक है, 3 सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे दीजिए, प्लस 2 घंटे या 1 घंटे अपनी सुविधा अनुसार प्रतिदिन आप करंट अफेयर्स को दीजिए। क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाती है इस परीक्षा में। मैक्सिमम क्वेश्चंस, या हम इसको पिछले वर्षों के एनालिसिस को देखते हुए अगर देखें तो लगभग 30 से 35 प्रश्न, यहाँ तक कि 40 प्रश्न भी करंट अफेयर्स से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रतिदिन 2 घंटे करंट अफेयर्स पर देना है और 2-2 घंटे 3 सब्जेक्ट पर देना है। तो ये आपका कुल 8 घंटा हुआ। इसके बाद जो आपको बचा है उसमें आपको ये जो 3 सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसको कहीं आप भूल ना जाएं। इसके लिए आपको डेली 1 से 1.5 घंटे का समय या 2 घंटे का समय अपनी सुविधानुसार रखना है, जिससे कि आपको जो डेली पढ़ें उसको रिवाइज करते चलें, जिससे कि वो आपको आसानी से आपके माइंड में वो बैठता चले और वो आपको भूले ना, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको सप्ताह में कम से कम 2 से 3 किसी भी टेस्ट सीरीज को देना है। चाहे आप बुक को लेकर आइए या ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज जहां आप देते हैं, उसको आपको हफ्ते में कम से कम 2 दिन देना है। 2 या 3 टेस्ट अगर आप देंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस दिशा में पढ़ रहे हैं। यानी जो हमारी पढ़ाई चल रही है उसका हमको परिणाम कितना मिल रहा है, ये आपको टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा। अपने आप को आकलन करने का मौका टेस्ट देने के बाद ही चलेगा। तो इसको आप लोग करेंगे अगले 30 दिनों में। कम से कम हो सके तो 10 टेस्ट कम से कम आप लोग दीजिए। हर तीसरे दिन एक टेस्ट जरूर दीजिए। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, खासकर जीएस में, तो जीएस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको विशेष फोकस करना चाहिए। जैसे सबसे पहले अभी हमने आपको बताया करंट अफेयर्स, इसके अलावा विज्ञान, इतिहास, भूगोल। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इन चारों सब्जेक्ट्स को जोड़ें आपस में तो करंट अफेयर से लगभग 30 प्रश्न मिलेंगे आपको, विज्ञान से 20 प्रश्न, इतिहास से भी 20 से 25 प्रश्न, और भूगोल में अगर हम पर्यावरण को ऐड कर दें तो लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके सीधे सीधे आएंगे। तो यानी अगर हम देखें तो 90 से 100 प्रश्न आपको सिर्फ इन्हीं 4 सब्जेक्ट से ही मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी
संख्या है, अगर आप इन चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार कर ले गए तो आपका प्री आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर उसके लिए आपको इसमें काफ़ी गहनतम तरीके से तैयार करना होगा। लेकिन अगर आप 60-70% भी तैयार कर लेंगे तो ये जो 90 से 100 प्रश्न आ रहे हैं, अगर आप इसमें 65 से 70 प्रश्न या 70 के ऊपर प्रश्न इसमें आप सही कर ले गए तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे क्वालिफाई होने के। तो आपको इन चारों सब्जेक्ट्स में काफ़ी ध्यान देना है, और इन चारों सब्जेक्ट्स में भी आपको किन किन पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना है उसका ट्रेंड एनालिसिस आपको अगले कुछ दिनों में ज़रूर मिल जाएगा। प्रतिदिन हम एक सब्जेक्ट का आपको ट्रेंड एनालिसिस देंगे। इसके अलावा साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स की जो नोट्स हमारी बन रही है वो आपको 20 मई तक अवेलेबल हो जाएगी, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स की, जो कि आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। एक साल का करंट अफेयर ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा आपको अगले इन 30 दिनों में जीएस के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हर सब्जेक्ट्स के, उनको आपको इस 30 दिन में एक एक वीडियो के माध्यम से 30 वीडियो के माध्यम से आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन जरूर कराया जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के बाद विज्ञान में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान बायोलॉजी पर देना है, जीव विज्ञान पर, उससे कम ध्यान फिजिक्स पर, और सबसे कम ध्यान आपको केमिस्ट्री पर देना है। इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको सबसे ज़्यादा आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आधुनिक इतिहास पर भी ध्यान देना है। और आधुनिक इतिहास में खासकर आपको 1857 की क्रांति के बाद की घटनाओं को स्टार्ट करते हुए 1947 तक की घटनाओं को क्रमवार पढ़ना है, क्योंकि इस समय एक एनालिसिस चल रहा है, ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है, जो कि ट्रेंड चल रहा है यूपी पीसीएस का, कि वो घटनाओं का क्रम पूछता है। तो अगर आप 1857 से 1947 की घटनाओं को क्रम से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा जो घटनाओं का क्रम है, तो इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, भूगोल में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैपिंग है उसको मैं आपको जरूर करवा दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादातर मैपिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान या जो भी कुछ है मैं आपको 1 से 2 दिन में सब प्रोवाइड करा दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है आपको। तो खासकर पॉलिटी पर भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सबसे ईजी टॉपिक है और आसानी से तैयार हो जाती है, और लगभग 20 प्रश्न इससे आपको मिल जाएंगे, जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको प्री क्वालिफाई करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मेन बात यही है कि आप लोग कम से कम 8 से 10 घंटे स्मार्ट स्टडी करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए। पिछले महीने की मैगजीन अगर करंट अफेयर्स की पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो जो ईयरली मैगजीन है उसको लेकर आप लोग कम से कम 2 से 3 बार एक मैगजीन को पढ़ डालिए। नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, छोटे छोटे टॉपिक बनाइए, जिसको आप लास्ट समय पर एग्ज़ाम के 1-2-3 दिन पहले या एग्ज़ाम के टाइम पर ही आपको उसको कवर कर लें। इस प्रकार से आप पढ़ें। इतिहास पर विशेष ध्यान दें, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री पर। भूगोल में आपको वर्ल्ड और इंडियन दोनों को 50-50% ध्यान देना है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं इस समय। साइंस में आपको बायो पर ज़्यादा ध्यान देना है। पॉलिटी एकदम ईजी है, आपको पूरा ध्यान देना है। और लास्ट में आपको जब 1 हफ्ते बचेंगे तो उसके लिए आपको जनसंख्या नगरीकरण यूपी स्पेशल पर ध्यान देना है। ओके, तो इस तरीके से पढ़िए, निश्चित रूप से आपका क्वालिफाई होगा। बाकी हमारे चैनल पर आपको नोट्स, ट्रेंड एनालिसिस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अब आपको डेली मिलती रहेंगी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नमस्कार।